तो वेलकम है आप लोगों को प्रेप बर्स पे। तो क्लास 10 का बोर्ड एग्ज़ाम का 26 के लिए इम्पोर्टेंट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से हम लोग होल चैप्टर को या इस चैप्टर से कहें तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि H2 कैसे बनता है, तो H2 कैसे बनता है, हाइड्रोजन के ऊपर बाहर होता है एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। उसी तरीके से क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है, नाइट्रोजन बनता है कि नहीं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे अभी नाइट्रोजन का जो कैसे बनता है। तो नाइट्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन होता है 2,5, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन के आउटर सेल पे है 5 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ये बॉन्डिंग में लगाएगा। तो बाहर 2 लगे तो 3 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा 2 नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। तो इस तरीके से इसको बनाना है स्ट्रक्चर। फिर आता है हम लोग का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में टोटल इलेक्ट्रॉन 8, तो 2,6 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन, टोटल आउटर सेल पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 में क्या बनाना है हम लोग को, डबल बॉन्ड बनाना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा ईच ऑक्सीजन पे जो बॉन्ड बनाएंगे। तो ऐसे 2 को निकाला, 2 को निकाला, इन लोगों ने बॉन्ड बनाया। तो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड बन गया। अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्केन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। ओके, तो मीथेन जैसे कि डिस्कस करेंगे। मीथेन में क्या होता है, एक कार्बन होता है। ओके, और इसको क्या होता है, एक कार्बन और उसके कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो 4 हाइड्रोजन होंगे उसके चारों तरफ, ऐसे 4 हाइड्रोजन होंगे। तो इसको CH4 भी बोला जाता है। तो ये बन जाएगा मीथेन। कार्बन का वैलेंसी 4, तो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। तो इथेन, इथेन मतलब 2 कार्बन, तो कार्बन 2 होंगे और हाइड्रोजन एक कार्बन में, 3 हाइड्रोजन दूसरे में भी 3, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड कंप्लीट हो रहा है। तो C2H6 इथेन। फिर आता है प्रोपेन, जिसमें 3 कार्बन होंगे। ओके, और हाइड्रोजन को देना है। उसी तरीके से ब्यूटेन, ब्यूटेन में भी होंगे 4 कार्बन और हाइड्रोजन। पेंटेन 5 कार्बन, हेक्सेन 6 कार्बन होंगे और हाइड्रोजन होगा। तो ओके, तो ये सब आप लोगों को याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो हम लोगों ने एल्किन देख लिया। अभी एल्केन देखेंगे। ENE यानी कि डबल बॉन्ड। कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगाना है, उसी को एल्किन बोला जाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन सब में अगर डबल बॉन्ड लगा दिया तो जैसे कि मीथेन में नहीं होगा, इथिन से होगा। इथिन बोला जाता है इसको, क्यों, क्योंकि ये इथेन है। तो इथेन में अगर हम लोगों ने डबल बॉन्ड लगा दिया 2 कार्बन के बीच में, तो ये बन जाएगा इथिन। जैसे कि ये बन गया इथिन। ओके, उसी तरीके से प्रोपिन भी होता है। मीथ, 3 कार्बन है, कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया और हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये बन गया प्रोपिन। प्रोपिन ओके, उसी तरीके से ब्यूटीन भी बनता है। कोई भी 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया, ये देखिए मीथ ईथ प्रोप। तो ये हम लोगों ने पेंटेन बना दिया, ब्यूटीन नहीं, पेंटीन बना दिया। मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट। ओके, 5 कार्बन है, तो ये बन गया पेंटीन, पेंट इन। ओके, तो अब लोग एल्काइन को डिस्कस करेंगे। इथाइन, कोई भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि ये है इथिन के 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड थे। उसी तरीके से प्रोपाइन, इथाइन, प्रोपाइन। ओके, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, बाकी हाइड्रोजन देना है, तो ये बन गया प्रोपाइन। तो ये है कंप्लीट एल्काइन। इसी तरीके से आपको बाकी डिस्कस करना है। हेक्साइन, ओके, पेंटाइन, ब्यूटाइन। ओके, आप लोगों को बाकी डिस्कस करना है। हेक्साइन मतलब कोई भी 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड दे दिया और बाकी हाइड्रोजन को हम लोगों ने प्लेस कर दिया। ओके, अभी हम लोग बात करने वाले हैं ये अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन। नेमिंग कैसे होता है। ओके, अल्कोहल मतलब OH लग जाता है एक हाइड्रोजन को हटा के, तो OL आता है नाम में। जैसे कि एक हाइड्रोजन को हम लोगों ने यहाँ पे हटाएंगे, जैसे कि ये इथेन है, इथेन का एक हाइड्रोजन को हटा दिया और OH लगा दिया, तो ये बन गया है इथेनॉल, OL। क्या बन गया है, इथेनॉल।
ऑल, OL लग गया। ओके, उसी तरीके से मिथेनॉल, एक कार्बन होगा मीथेन में, एक हाइड्रोजन को हटा के OH लगाना है तो ये बन गया मिथेनॉल। ओके, इसी तरीके से ब्यूटानॉल, मीथिल प्रोप्यूट, एक हाइड्रोजन को हटा के लगाना है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH। तो यहाँ पे अगर 2 कार्बन है तो मीथ ईथ, तो ये बन जाएगा क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया तो इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, OIC, ओइक एसिड लग जाता है लास्ट में। जैसे कि ये बन गया कि मीथ ईथ प्रोप, 3 कार्बन है तो ये बन गया मीथ ईथ प्रोप, प्रोपेन ओइक एसिड। ओके, तो इसका नाम क्या होगा, प्रोपेनोइक एसिड। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्कोहल रोल, कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड। एल्डिहाइड मतलब CHO, सी। ओके, तो यहाँ पे मीथ ईथ प्रोप 3 है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन एल, AL लग जाता है, एल्डिहाइड में AL लग जाता है। जैसे कि ये है कीटोन, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड हो और दोनों तरफ एक एक कार्बन लगा दिया तो ये 3 कार्बन हो गए टोटल, तो ये बन गया प्रोपेनॉन। इसको प्रोपेन ऑन बोला जाता है, ONE। ओके, जैसे कि ब्यूटानॉन, ओके, हेक्सानॉन, उस तरीके से बोला जाता है, ONE लगाया जाता है। और कार्बन के 2 साइड लगता है कार्बन। ओके, ये बीच वाले कार्बन के 2 साइड लगता है, जैसे कि ये बन गया प्रोब्यूटानॉन। अभी बेंजीन, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देखना है। बेंजीन मतलब C6H6, 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। तो 6 कार्बन को ऐसे प्लेस करना है कि 6 हाइड्रोजन वहाँ पे आ जाए उसके चारों तरफ हर एक कार्बन में। तो इस तरीके से अल्टरनेट डबल बॉन्ड बनाना है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल है। अभी साइक्लो कंपाउंड देखेंगे, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लो मतलब एक सपोज सर्कल जैसा बनाना है, तो यहाँ पे 6 कार्बन बना है, सभी में सिंगल बॉन्ड, क्योंकि हेक्स N है, ANE है, तो यहाँ पे सभी कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगेंगे, क्योंकि इसका वैलेंसी 4 होता है कि नहीं, तो 2 लगाना पड़ेगा और 2 तो ऑलरेडी है। अभी साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन और N है तो सिंगल बॉन्ड सभी कार्बन में, तो ये सभी कार्बन में सिंगल बॉन्ड और हर एक कार्बन में 2 हाइड्रोजन लगा दिया, तो ये बन गया साइक्लोपेंटेन। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर वाचिंग। ओके, तो पढ़िए अच्छी तरीके से, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।